हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी छोटी सी दुनिया में। मैंने ट्यूशन भी पढ़ा लिया है और अभी मैं बैठी हुई हूँ। मैंने ड्रेस वेस चेंज करके मैं बैठी हुई हूँ। नानी भी मेरे पास बैठी हुई है और नानी अभी बना रही है ये आसन बना रही है। जो कल शुरू किया था नानी ने वही बना रही है और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर सीख पाऊँ तो मैं थोड़ा बहुत सीख लेती हूँ नानी से। तो नानी ना बहुत ही सुंदर सा आसन बन रही है। मेरे को तो नहीं आता, तो मैं थोड़ा सा सीख लेती हूँ नानी से कैसे बनाते हैं। और मुझे पता है कि अगर मैं सीख लूंगी तो मेरी मम्मी नानी को छोड़कर मेरे ही ऊपर पड़ेगी कि तुम ही आसन बनाओ, क्योंकि अल्पना देने का काम मैंने सीखा तो अल्पना दिलवा देती है मम्मी। आसन को सजाने का काम सीखा तो आसन को सजाने का काम मेरा ही हो गया है। मुझे फैब्रिक पेंट करके आसन को सजाना पड़ता है, हर साल नया नया आसन चेंज करना पड़ता है। तो जो भी मैं सीखूंगी मुझे पता है कि वो सारा का सारा अगली बार से मेरे ही सर पे आने वाला है। लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे सीखना पसंद है, नई चीजें करना पसंद है, तो मैं सीखना चाह रही हूँ नानी से। और नानी मुझे सिखाएगी कि किस तरीके से बुन रही है वो, तभी मैं सीख लेती हूँ। बस इसके बाद मुझे आसन बनाने के लिए बोला ना जाए। वैसे मैं सीख लूंगी, अगर अच्छा लगेगा तो बना भी दूंगी। जैसे ड्रीम कैचर बनाया था वैसे बनाऊंगी भी, पर अभी तो सीख लेती हूँ जल्दी से नानी से। नानी कुछ बोल रही थी, उल्टा बिनाई कर रही है, उल्टा ऊन वाला बुन रही है। पहले लोग खरीद के नहीं पहनते थे, खुद से बीन के पहनते। स्वेटर तो मुझे भी बिना हुआ बुना हुआ पसंद है। स्वेटर একটা উল দিলে স্वेटर শিখে যাবে, ছোট মতো উল দিয়ে শিখে যাবে। मैं ना कल और ऊन लेकर आऊंगी, ताकि नहीं कांटा लेकर आऊंगी। ऊन तो है घर पे, छोटा सा स्वेटर बनाना नानी से सीखूंगी। उसके बाद उसके हिसाब से अपने साइज का बना पाऊंगी कि नहीं मुझे नहीं पता, मेरा साइज अच्छा खासा बड़ा हो गया अभी तो। लेकिन फिर भी मैं सीखूंगी जरूर कि कैसे बनाता है स्वेटर या फिर आसन बनाना। तो मैं सीख रही हूँ, नानी से देख रही हूँ आसन बनाना। জিনিস শিখতে পারছি তাই এটা কোন ছাড় স্वेटर बनाते भी कोन हलो की जाने। नहीं पता है, बचपन में SUPW में हम लोगों को सिखाया जाता था और मैं कभी नहीं कर पाती थी, मुझसे कभी नहीं हो पाता था। मैं तो सीख ही नहीं पाई कभी। SUPW में वो मफलर बनाने के लिए या वो क्या बोलते हैं स्कार्फ बनाने के लिए बोला जाता था और मैं नहीं कर पाती थी। आज देखती हूँ सीख पाती हूँ या नहीं नानी से। नानी चल मैं करके देखती हूँ ना। ये जैसे नानी को देखा मैंने, उस तरीके से इन सारे स्टेप्स को वापस से दोहरा रही हूँ। और ये एक हो गया। ये अभी मैं ना उल्टा वाला बिनाई कर रही हूँ और मैं सीख गई हूँ। ये हो रहा है मुझसे, मतलब हाँ मुझे अभी वो नानी वाला स्पीड में तो बहुत टाइम लगेगा वो आने में, लेकिन हाँ मैं कर सकती हूँ इसको। मैं ये बना तो रही हूँ, पर मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं मैं नानी का मेहनत ना बर्बाद कर दूँ, क्योंकि नानी ने मुझे कहा कि एक भी घर अगर छूटता है ना तो फिर उससे ये मतलब पूरा का पूरा खुल जाता है। तो मैं ये नहीं चाहती कि ये खुल जाए। नानी बहुत मेहनत से बना रही है नानी। ठीक है तो परफेक्ट, सीख गई। मैं बनाना सीख गई। এটা তো হয়ে গেল, দুটোটাতেই বুঝতে পারছিস এই ধারটা সিধা কি সুন্দর লাগছে। হ্যাঁ এটা সোয়েটার বুনবি তো এই ধারটা সিধা, এই দেখ এটা উল্টা। হ্যাঁ এবার বুঝে যাচ্ছে উল্টা হয়েছে। এইবার সিধাটা বানাবি। এইদিকে নিবি সুতা আর এইটা নিবি সিধা। খুব ইজি সোয়েটার বোনা, কোনো কিছু কঠিন না। তোরা এত আঁকছিস, এত কি করছিস, সিধাটা কেমন হচ্ছে এটা? হ্যাঁ এমনি সেটা হয়। আর এটা হচ্ছে উল্টা। आजकल ना कोई भी, हम लोग जितने भी हमारे जनरेशन्स वाले हैं, हम लोग कभी भी ये बुना हुआ स्वेटर बहुत कम ही पहनते हैं, लाइक बुन कर स्वेटर पहनना। और मैं इस वजह से भी नानी से सीख रही हूँ कि मुझे बुनी हुई स्वेटर्स बहुत पसंद है।
मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझको पहनना वो। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो देखती हूँ, सीख लेती हूँ, भले ही बना पाऊँ नहीं पाऊँ वो तो दूसरी बात है, पर सीखने में क्या है। और ये सारी ना कुछ मेरी मेमोरीज की तरह रह जाएंगी कि नानी ने मुझे कुछ सिखाया। ऐसे तो खाना बनाना और मतलब चाय बनाना और आटा गूंदना भी बचपन में नानी ने ही सिखाया था मुझे, पर ये भी मेमोरीज की तरह रह जाएंगी। ऑल्दो वो जो सीधा कांटा जो होता है ना वो सामने ধারে সুতাটা কেন রাখছিস? वो मुझसे नहीं हो रहा सही से, इसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन है ये सीधा वाला। সিধাটা সিধা বানাবি তখন এই ধারে সুতা রাখবি না, এই ধারে রাখবি। হ্যাঁ, উল্টা বানাবি তখন সামনে ধারে। দেখ এটা হচ্ছে এমনি, সিধাটা হচ্ছে এমনি, আর সিধার সঙ্গে উল্টা বানিয়ে দিবি সামনে। যদি এই সামনে ধারে যদি সুতা নিয়ে বানাবি না, আর দেখে সামনে সুতা নিলি, আর যদি সোজা বানাবি না, তো একটা ঘর বেড়ে গেল। गलती। सामने धारे सूता निये बनाले टीचर की भी टीचर होती घर है। बेड़े जाए। मैं तो हुई भी, मैं तो যদি ঘর বরাবর থাকে তাহলে এমনি করে এই যে এই সামনে ধারে সুতা নিলি, আর যদি ঘর বরাবর থাকে এমনি করবি, चल रही তাহলে है। ঘরটা বেড়ে যাবে। हाँ एग्जैक्टली, नीटिंग क्लासेस चल रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या है ना कि मेरे को ये लग रहा है मैथ्स जैसा जैसे मैथ्स से मेरे को डर लगता था वैसे नीटिंग से डर लगता है मैथ्स जैसा लग रहा है मेरे को। সামনে ধারে সুতা নিবি তো বেড়ে যাবে ঘরটা। पापा कहीं कहीं से उठा उठा के लाके मेरे को धागा दे रहे हैं कि चलो बनाना सीखो तो कुछ भी। যখন সিধা বানাবি তখন मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मुझे भूंजना है। वैसे सारा का सारा सामान मम्मी ने काट रखा था, मैं जल्दी जल्दी से भूंज लेती हूँ फटाफट। तो थोड़ा बहुत कर भी लिया मैंने। पता है क्या, ये जो दलिया है ना, दलिया में अगर आप थोड़ा सा वो आलू और क्या बोलते हैं उसको, गोभी डाल दो ना, तो बिल्कुल भोग वाला खिचड़ी वाला टेस्ट आता है। उसमें थोड़ा सा दही बोल रही हूँ, सॉरी, घी डालने पे बिल्कुल भोग की खिचड़ी वाला टेस्ट आ जाता है। मटर, ये देखो इसमें मटर भी आ गया दलिया में। थोड़ा सा मैं खा भी लेती हूँ प्लीज। नहीं ठीक है, ये लो डाल दिया, नहीं खा रही, बना लेती हूँ उसके बाद खाऊंगी। बहुत सारा मटर छील के रखा हुआ है। इसको भूनने का काम तो हो गया है, इसमें पानी डाल के इसको मैं बंद कर देती हूँ। तो ये हो गया है, अब इसमें लग जाएगा ढक्कन और ये जल्दी से बन जाएगा, क्योंकि कुकर में बनाने से ये जल्दी बन जाता है। तो कुकर में बन जाएगा ये। इसको सिम किया हुआ ना, इसको मीडियम में कर देते हैं इसको। तो आज का दिन भर तो मेरा कुछ ऐसा ही रहा। वैसे सुबह सुबह जो काम करती हूँ उसको मैं बहुत सोचती हूँ कि रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन वो हो नहीं पाता है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी मैं उठती हूँ, इतनी जल्दी जल्दी मैं सारे काम करके निकलती हूँ ना कि वो रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो पाता मेरा सुबह सुबह। तो इस वजह से जब मैं ऑफिस जा रही होती हूँ उस समय की रिकॉर्डिंग होती है, ऑफिस से आने के बाद की जो शाम में जो भी थोड़ा बहुत मैं काम करती हूँ उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसके अलावा कोई रिकॉर्डिंग हो नहीं पाती रोज का। तो वैसे दिन भर का मेरा यही रूटीन है, उठो, ऑफिस जाओ, ऑफिस से आओ, पढ़ाओ, कुछ बनाओ, खाओ, नानी के साथ थोड़ी देर बैठो, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत काम करो। यही चलता है मेरा रोज का, यही रूटीन है। वैसे मैं कितने दिन से सोच रही हूँ घर पे पिज्जा बनाने का, लेकिन हो ही नहीं रहा है। मतलब आज तो भाई ही नहीं गया था, भाई के साथ जाती तो पिज्जा बनाने का सारा जुगाड़ लेकर आती, पर भाई ही नहीं गया था मेरे साथ, मतलब मेरे को लाने के लिए, तो इस वजह से वो भी नहीं हो पाया। मेरे को ऑटो और बस में तो मैं डायरेक्ट आ गई, तो कहीं रुक नहीं पाई। और कल भी भाई को कहीं बाहर जाना था, तो कल भी वो लेकर नहीं गया था, मतलब लेकर नहीं आया। तो देखती हूँ अगर कल उसको टाइम मिले तो फिर जाऊंगी। मतलब इधर उधर सामान मिलता है ना, तो अलग अलग जगह पर से सामान कैटर करना पड़ेगा। तो फिर कल लेकर आऊंगी तो बनाऊंगी और क्या खाऊंगी, क्योंकि जो मार्केट वाला पिज्जा होता है ना वो अच्छा तो होता है, पर बहुत महंगा होता है और बहुत कम मिलता है उसमें। जो घर पे बनाकर खाने वाला होता है ना, तो घर पे हम लोग मतलब बहुत सारा बनाया जा सकता है कम प्राइस में। तो इस वजह से, और हेल्दी भी ज्यादा होता है, मतलब बाहर वाले से ज्यादा हेल्दी होता है घर वाला खाना। तो इस वजह से मुझे घर पे बनाकर पिज्जा खाना ज्यादा पसंद है।
और जब मैं बनाऊंगी ना पिज़्ज़ा तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत यम्मी होता है। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा सामान लगता नहीं है, पर थोड़ा बहुत जो भी सामान लगता है वो मैं आपको दिखाऊंगी भी जब मैं मार्केटिंग कर रही होंगी पिज़्ज़ा खरीदने के लिए, और फिर कैसे पिज़्ज़ा बनाती हूँ वो भी आप लोगों को दिखा दूंगी। बैठ गई है और मेरा खाना भी हो गया है ये, और मैं खाते वक्त शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं खा रही थी और कुछ कुछ देख रही थी, इस वजह से। आज मुझे जितना काम करना था वो तो मैंने कर लिया है। आज का सारा काम हो गया है। ऑफिस में भी आज बहुत ज़्यादा काम था, मतलब बाकी दिनों से आज ज़्यादा काम था क्योंकि ना आज मतलब कुछ पेरेंट्स आए हुए थे जिन्हें मैंने बुलाया था, तो इस वजह से भी आज बहुत देर, मतलब आज मैं दिन भर सिर्फ बोल ही रही हूँ। यूजुअली मैं बोलती ही हूँ क्योंकि यही काम है मेरा ऑफिस में भी, बट आज बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब आज कॉल्स भी किए, व्हाट्सएप मैसेजेस भी जो भेजना था वो भी भेजा, और फिर बहुत ज़्यादा मतलब पेरेंट्स आए थे तो उनसे भी बहुत सारा इंट्रैक्शन हुआ, बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ी, बहुत ज़्यादा बताना पड़ा, और कुछ स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट हुआ। जब मैंने कॉल किया ना तो कुछ स्टूडेंट्स को भी मैंने बहुत देर तक, मतलब आधा एक घंटे तक बात हुई मेरी कुछ स्टूडेंट्स से। मतलब वो लोग बिल्कुल नए थे, पर क्योंकि मुझे लगा कि उन्हें गाइड करने की ज़रूरत है, उन्हें गाइड करना चाहिए, तो मैंने गाइड किया। क्योंकि एज ए टीचर ना मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि अगर मेरी वजह से किसी बच्चे का थोड़ा सा भला हो जाए, कोई बच्चा अगर फ्यूचर में और ज़्यादा अच्छा कर ले तो फिर उससे ज़्यादा और अच्छा क्या ही हो सकता है। तो मुझे आज दिन भर की प्रोडक्टिविटी में ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि मतलब मैं किसी के काम आई, मेरी बातों का किसी पे असर हुआ और वो कुछ सोच रहा है कि हाँ जो भी उन्होंने ऑप्शंस ले रखे उसके अलावा भी उसे कुछ सोचना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ मैंने ये किया। तो आज का प्रोडक्टिविटी तो मैं यही कहूँगी, मतलब हर रोज़ जो भी मैं काम करती हूँ ना तो उसमें से मैं ढूंढती हूँ कि आज क्या प्रोडक्टिव था, आज ऐसा कुछ अच्छा काम किया। तो आज मैंने 2 बच्चों को और ज़्यादा अपने करियर के बारे में सोचने के लिए, फोकस करने के लिए कहा, और उन लोगों ने मेरा बात सुना, उन लोगों पे असर हुआ, तो एक करियर मोटिवेशन टाइप का हो गया मेरा। ये एक अच्छा काम हुआ। और दूसरा मैंने नया चीज़ सीखा वो ये है कि नानी ने मुझे स्वेटर बुनना सिखाया। स्वेटर क्या, वो बुनाई कैसे करते हैं वो सिखाया। तो ये दोनों के दोनों चीज़ें आज मैंने सीखी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब मैं थोड़ी थक गई हूँ, वैसे मेरी आवाज़ से भी ये समझ में आ रहा होगा, तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए, और उससे पहले मैं एडिट करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ मेरी इस छोटी सी दुनिया में। तो तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। भले ही अभी 6-7 कमेंट्स आ रहे हैं, पर जब भी 20 कमेंट्स तक भी पहुँचता है ना तो मुझे बहुत पसंद है कमेंट्स पढ़ना, उनका रिप्लाई करना। तो ढेर सारी कमेंट करो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बाय।